Hey there, my name is Purti Chawla. Welcome to Leverage IELTS, brought to you by Leverage Edu, your trusted study abroad expert. हमने पिछली वीडियो से ये तो समझ लिया कि IELTS कितने टाइप का होता है। अब आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि IELTS किन किन तरह से दिया जा सकता है। तो IELTS देने के दो तरीके हैं, वन ऑन पेपर जिसे हम पेन पेपर बेस्ड IELTS भी बोलते हैं, एंड सेकेंड ऑन कंप्यूटर जिसे हम कंप्यूटर डिलीवर्ड IELTS भी कहते हैं। दिस वीडियो विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हम फेस कर सकते हैं विद ईच सेक्शन ऑफ IELTS इफ वी चूज कंप्यूटर डिलीवर्ड और पेन पेपर बेस्ड। ऑल्सो हम फोकस करेंगे कुछ जनरल डिफरेंसेस जिससे आप एक बेटर डिसीजन ले पाएं, एंड लास्टली हम बात करेंगे कि IELTS एग्जाम की वैलिडिटी क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। हमें ये तो पता है कि IELTS एग्जाम में 4 सेक्शंस होते हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग। अगर आपने अभी तक इस बारे में वीडियो नहीं देखी है तो आगे बढ़ने से पहले नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और यहाँ दिए गए लिंक में IELTS एकेडमिक और जनरल टेस्ट की वीडियो जरूर देखना। ये 4 सेक्शंस दोनों पेन पेपर बेस्ड एग्जाम और कंप्यूटर डिलीवर्ड एग्जाम के लिए वैसे तो कॉमन है, डिफरेंस लाइज इन द वे दीज आर गिवन। तो बात करते हैं दोनों के फॉर्मेट्स के बारे में। वैसे तो दोनों पेन पेपर बेस्ड और कंप्यूटर डिलीवर्ड फॉर्मेट में लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग ऐसे 3 सेक्शंस हैं जो एक साथ आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। मगर जहां पेपर बेस्ड एग्जाम में आप IELTS के सेंटर में बैठकर क्वेश्चंस को आंसर शीट पर लिखेंगे, तो वहीं कंप्यूटर डिलीवर्ड IELTS एग्जाम में क्वेश्चंस आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रोवाइड करे जाते हैं, जिनके आंसर्स भी आपको कंप्यूटर पे ही देने हैं। सेकेंडली, व्हेन इट कम्स टू रीडिंग, तो कंप्यूटर डिलीवर्ड एग्जाम में आपको स्क्रीन पर ही एक टाइमर दिखाई देता है, तो जैसे जैसे टाइम कम होता है वैसे वो ब्लिंक भी करता है। ऐसे पेपर बेस्ड टेस्ट में नहीं होता। पेपर बेस्ड टेस्ट में आपको कॉन्शियसली टाइम का ध्यान रखना पड़ता है। ऑल्सो कंप्यूटर डिलीवर्ड फॉर्मेट में आपको क्वेश्चंस और रीडिंग पैसेज एक ही साथ स्क्रीन पर दिखते हैं, which gives you a little extra time to focus on more important things. What's even better is that you have an option to not just highlight certain areas you want to, but also make notes right there on the screen. और आप कीबोर्ड के शॉर्टकट्स जैसे कॉपी पेस्ट भी यूज कर सकते हैं। And how does this help you ask? Well, it helps you in saving time. और टाइम मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है IELTS रीडिंग के लिए स्पेशली। मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन and how these two formats are different. Let's talk about writing. जैसे कि हमें पहले बात करी कि अगर आप कंप्यूटर डिलीवर टेस्ट के लिए ऑप्ट करते हैं तो आपको आंसर्स कंप्यूटर स्क्रीन पर ही टाइप करने होंगे एज कंपेयर टू द पेपर बेस्ड टेस्ट जहां आपको वही आंसर्स आंसर शीट पे लिखने पड़ते हैं। हाउ डज दिस मेक अ डिफरेंस इन द राइटिंग सेक्शन? When it comes to writing, what matters is not just your thought process but also your speed. अब यहाँ आपको ये एनालाइज करना है कि आपकी लिखने की स्पीड ज़्यादा अच्छी है या टाइप करने की। अब सी, हम तो एनीवे अपने स्मार्टफोन्स में टाइप करने में मास्टर्स हैं ही, राइट? और अगर आपके लिए ज़्यादा आसान है टाइप करना, सो देन यू शुड कंसिडर द कंप्यूटर डिलीवर्ड फॉर्मेट। अनदर थिंग, इट्स इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट पेपर बेस्ड फॉर्मेट में वर्ड लिमिट देखने का एक लौता मेथड है मैनुअली वर्ड्स काउंट करना। सह लेंगे थोड़ा सा। On the other hand, because computer delivered format में आपके words automatically count होते हैं, it saves time. Our next section is listening. अब यहाँ दोनों फॉर्मेट्स में आपके पास वैसे तो ऑडियो सुनने के लिए टाइम होता है, आपको साथ साथ उन क्वेश्चंस का आंसर भी देना है। जहाँ कंप्यूटर डिलीवर्ड टेस्ट में 30 मिनट्स के अंदर ही आप रिकॉर्डिंग को सुनकर क्वेश्चंस के आंसर देते हैं, पेपर बेस में उन्हीं आंसर्स को क्वेश्चन पेपर पे उतारना होता है। तो उन 30 मिनट्स के बाद आपके आंसर्स को आंसर शीट पे ट्रांसफर करने के लिए 10 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। तो कंप्यूटर डिलीवर्ड एग्जाम में आपको इन 10 मिनट्स की बजाय 2 मिनट्स दिए जाते हैं। ये ट्रांसफर टाइम नहीं मिलता और चाहिए भी नहीं, क्योंकि आपको कुछ ट्रांसफर करना ही नहीं है। सो दीज 2 मिनट्स आर जस्ट टू रीचेक ऑल योर आंसर्स। अब फाइनली स्पीकिंग टेस्ट दोनों फॉर्मेट्स में सेम तरीके से लिया जाता है, एग्जामिनर के सामने फेस टू फेस बैठकर। स्पीकिंग मॉड्यूल या तो आपको सेम डे अलॉट किया जाएगा या फिर बाकी तीनों सेक्शन से कुछ दिन पहले
या बाद में। अब ये तो हुई इंडिविजुअल सेक्शंस में डिफरेंसेस की बात। ऑल्दो दोनों टेस्ट फॉर्मेट्स अलग अलग वेज में कंडक्ट करे जाते हैं, कंप्यूटर डिलीवर्ड एग्जाम में आपको टेस्ट स्टेट्स के ज़्यादा ऑप्शंस मिलते हैं और आपका रिजल्ट भी 3 to 5 डेज के बीच में ही आ जाता है। और वहीं पेन पेपर बेस्ड में इट टेक्स अबाउट 10 to 14 डेज। पेन पेपर बेस्ड टेस्ट हमें साल में 48 टाइम्स अवेलेबल होते हैं और सिर्फ ज़्यादातर थर्सडेज और सैटरडेज को अटेम्प्ट करे जाते हैं। ऑन द अदर हैंड कंप्यूटर डिलीवर्ड टेस्ट अप टू 7 डेज अ वीक अवेलेबल हो सकते हैं और दिन में 3 टाइम्स अटेम्प्ट्स करे जा सकते हैं। ये भी ठीक है। Oh, and before I forget, here's another advantage of the computer delivered exam, which is the availability of pen and paper. यहाँ भी आपको नोट्स बनाने के लिए पेन पेपर मिलता है। तो हुआ ना ये एक एडेड एडवांटेज। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम देते ही आपको कॉलेजेस में अप्लाई करना स्टार्ट करना होगा। आपके लिए एग्ज़ाम की वैलिडिटी 2 साल तक रहती है। मतलब अगर आप आज एग्ज़ाम देंगे तो 2 साल तक के पीरियड के लिए आप उसी स्कोर से यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। हर चीज़ समझ कर आप अपना डिसीजन खुद लें एंड अकॉर्डिंगली प्रिपेयर भी करें। वेल, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। Stay tuned for more content and don't forget to like, share and subscribe. Hit the bell icon to make sure that you are notified of all the upcoming videos.